हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे मिशन 100 बैच में। तो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ सेकेंड डे का वीडियोज। तो यार रिलेटेड है यह भी ट्रिको से। तो आज हम लोग बारीकी से यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। आज का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। हम लोग इससे प्रीवियस वाले में देखे थे 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है आज का कि यदि ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ हो तो पूछ रहा है हमसे tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यानी इसको बाबू हमें क्या कर देना है, साबित कर देना है फर्स्ट टर्म में। अब सबसे पहले करेंगे इसमें क्या, अब सोचना है कि इसको प्रूव करना है, 2 मार्क्स हमें अचीव भी करना है। यानी जब तक बारीकी से हम लोग लिखेंगे नहीं तब तक हम लोग इसको, एग्जामिनर हमें 2 मार्क्स देगा नहीं। अगर एग्जामिनर से 2 मार्क्स एग्जैक्ट लेनी है हमें तब तो इसको बारीकी से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम लिखना होगा क्या, हल लिखने के बाद अब इसको उठा करके लाना है। क्या लाना है, इसको उठा करके यहाँ लाना है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 2 tan a बटा कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू। इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं हम लोग RHS, ठीक है ना। यानी कि या तो हम लोग LHS से चलेंगे या तो हम लोग RHS से चलेंगे। अब LHS और RHS होता है, अगर दोनों को हमने बराबर साबित कर दिया तो हमारा क्या हो गया, यह प्रूव्ड हो गया। अगर दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर साबित, तो हमारा यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ज़रा देखिए LHS को हम लोग लाते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, तो tan 2a दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ज़रा देखिए तो a का मान कुछ दिया हुआ है क्या, तो इसके साइड में लिखेंगे a बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है, यानी कि यह गिवन है। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब tan 2a दिया हुआ है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो मेरे पास क्या होने वाला है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो हम लोग जानेंगे tan 60 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 60 का हम लोग कह देंगे क्या, √3 होता है। अगर हम लोग उधर भी √3 ला देते हैं, √3 RHS में भी ला देते हैं, तो हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, तो RHS के पास चलेंगे। RHS मेरे पास क्या है, 2 tan a है, ठीक है। 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a है, ठीक। अब 2 tan a है तो एक के जगह पे कितना रखना है बाबू, 30 डिग्री रखना है। तो हमने एक के जगह पे रख दिया 30 डिग्री। 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिख दिया। अब जरा हम लोग यहाँ से पे आते हैं, 2 tan 30 को लिखे हैं, तो tan 30 के वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है क्या, तो सबको याद होनी चाहिए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 1/√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/√3 टोटल का बटा LCM ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस 1, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/√3 बटा 2/3। अब ज़रा देखिए यह हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यह हमारा यह कैंसिल आउट। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3/√3। अब इसको रेशनलाइज जरा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √3। तो बोलेंगे क्या, 3√3/3 कैंसिल आउट। मेरे पास आया कितना, तो मेरे पास आया, सॉरी मिस्टेक, मेरे पास आया कितना, √3 आया, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या, LHS बराबर क्या, LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर इतना करते हैं तो हम लोग को 2 मार्क्स नेसेसरी मिलने वाला है, यानी पक्का है कि 2 मार्क्स अचीव हम लोग कर लेंगे,
ठीक है। तो बनाना होगा बारीकी से और पहले सोचना होगा क्या करें। यानी यहाँ पे एक का मान दिया हुआ था, वही एक का मान हमने यहाँ पे रख दिया। एक बार हमने चला LHS से, दूसरे बार हमने चला RHS से। दोनों का वैल्यू कितना आया, तो √3 आया। इसका भी वैल्यू √3 आया, हमने तो कह दिया। इसका वैल्यू दोनों का सेम आया है, इसलिए हम लोग कहें क्या, यह हमारा प्रूव हो चुका है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो, तो कह रहा है कि आपको पास दिया हुआ है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, यानी ए का 90 डिग्री और बी का 45 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि साइन ए माइनस बी और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और यह भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सिलसिला जारी है मिशन 100 का। तो आप लोग रोजाना मेरे साथ शाम 6 बजे और 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं 6 बजे से लेकर के आ रहा हूँ NCERT मैथ्स, और 7 बजे से लेकर के आ रहा हूँ मिशन 100 का मतलब समझ ही गए होंगे कि 100 कहने का मतलब 100/100, यानी रिजल्ट 100% देना होगा। जब तक आप किसी काम को अपना 100% नहीं देते हैं, तब तक उस काम को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। वह कोई ऐसा काम हो जिसमें अगर हम लोग 100% नहीं देंगे, तब तक 100% सक्सेस रेट नहीं होगा। अगर हमें 100% सक्सेस रेट चाहिए, तो यह 100% हर एक स्टूडेंट को देना होगा, यानी अनिवार्य है, कंपलसरी है। लिखा रहता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे करा 100% रिजल्ट दें, 100% सक्सेस, यानी 100% अपना मेहनत देना यहाँ पे कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो आप लोग 100% अपना सक्सेस रेट देने से पीछे ना हटें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें भी दिया हुआ है 2 टर्म बाबू, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हम लोग क्या RHS, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं क्या हम लोग LHS। पुनः इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नीचे राइट डाउन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्या, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना दिया हुआ है। अब ए और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे अच्छा दिया है, LHS चलते हैं। क्या लिखे LHS में, तो लिखे साइन ए माइनस बी। अब बगल में क्या लिख दिए, ए बराबर कितना है 90 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री। यह लिखने से यह पता चलेगा ना एग्जामिनर को कि 90/45 कहाँ से लाया, तो 90/45 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के लाए हैं और यहाँ पे रखे। तो मेरे पास क्या बचेगा, ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो मेरे पास कितना आ गया, तो साइन 45 डिग्री, और हम लोग साइन 45 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो 1/√2 होता है। आप लोग रट्टा मार जाइएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का मान यहाँ पे जहाँ देख लीजिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में साइन 45 और कॉस 45 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन 45 और कॉस 45 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, कितना होता है दोनों का मान, तो दोनों का मान 1/√2 होता है। ठीक, साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है। उसी प्रकार से हमारा tan 45, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यानी दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, दिख रहा है, चलो हल्का सा लगता है इधर और लिखना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है। अब हमने कहा क्या, हमने कहा साइन 45 और इक्वल होता है क्या कॉस 45, वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोलेंगे क्या tan 45 इक्वल टू होता है क्या cot 45, वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार से जैसे अभी हमने साइन 45 और cos 45 कहा और tan 45 cosec 45 कहा, उसी प्रकार से हमारा cosec 45 होता है। क्या होता है cosec 45 और sec 45 हमारा क्या होता है, दोनों का वैल्यू हमारा 2 होता है। अब कैसे 2 होता है सो हम लोग जज करते हैं। ठीक है, सेक 45 उल्टा होता है कॉस 45 का, सॉरी √2 होता है। ठीक है, √2 होता है, यानी कि cos 45 का वैल्यू हमारा 1/√2 होता है, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। और हमारा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा cos 45 का √2 हो गया। यह तीनों ऐसा कंडीशन है कि तीनों का वैल्यू आपस में सेम होता है। तो हमने कहा cos 45 और साइन 45 1/√2, tan 45 cot 45 1 और cos 45 और cosec 45 और sec 45 हमारा कितना वैल्यू होता है √2 होता है। यह तीनों को आप लोग बारीकी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा LHS हो गया था, अब हम लोग बाबू यहाँ पे हम लोग आते हैं RHS के पास। ठीक है,
RHS हमारा क्या है, तो RHS हमारा कह रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये भी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 45 का बाबू हम लोग एक जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। कॉस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब साइन बी है तो साइन क्या आ जाएगा, मेरे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस 45 कॉस साइन 45 तो हमने देखा। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन 90, ठीक है, और लिखेंगे क्या, कॉस 90। ध्यान दीजिएगा, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बात बताया था हमने कि अगर हमें वैल्यू को निकालना है साइन 45 या कॉस 45, साइन 90 का निकालना हो वैल्यू, तो हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज में, और मेरे पास 90 है यहाँ पे, और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो मेरे पास कितना फिंगर है, 4 फिंगर्स, और 4 का हम लोग रूट अंडर करेंगे, कितना आएगा बाबू 2, और 2/2 तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से हम लोग कॉस 90 के पास चलेंगे, कॉस 90 का हमारे पास यहाँ पे है कॉस 90, और हम लोग कॉस 90 में क्या चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कितना फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। क्लियर डैट। तो हमें साइन 90 का वैल्यू चाहिए था 1, तो हमने लिख दिया 1। कॉस 45 का वैल्यू चाहिए √2 आ गया। अब जरा देखिए, कॉस 90 का वैल्यू हमने कहा 0, ठीक है, 0। साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। अब जरा देखिए 0 × 0 क्या आ जाएगा, 0 हो गया क्या, तो मेरे पास क्या बचा टर्म, तो मेरे पास 1/√2 बचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, LHS बराबर है भैया RHS के, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कह दिया का दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और 2 मार्क्स अचीव कर लेंगे। यानी हमें क्या करना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अचीव करना है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। सॉरी 15 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बल्कि 15 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। यानी नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन रहेगा कितने, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपको तो 30 में, ठीक है। 30 गो में से आपको 15 गो सिलेक्ट करके बनाना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 2 मार्क्स वाला तो 30, बनाना कितने हैं 15। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, कितने मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, और बनाना कितने हैं, तो ओनली 15। यानी 30 नंबर का 2 मार्क्स का आता है, और देगा क्वेश्चन 30 गो, बनाना है कितने, 2 गो। हम लोग आराम से 2 गो 15 गो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए कि हमें 100 में 100, अगर 15 ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव है 2 मार्क्स वाला, तो हमें 15 गो नेसेसरी बनाना है, हर हाल में बनाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर मूव करते हैं हम लोग। तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट के पास पहुंचे हैं हम लोग, और यह भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, और 2 मार्क्स तो श्योर इससे आना ही तो आना है, नेसेसरी। तो दिया हुआ है बाबू क्या, tan A बराबर 1, तो सिद्ध करें कि 2 sin A × cos A का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। दिया क्या है, तो दिया मेरे पास है बाबू हल में tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ है बाबू 1 दिया हुआ है, ठीक है। लगता है इसको भूख लग गया है। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, tan A, यानी tan A बराबर दिया हुआ है कितना, 1। तो सिद्ध करें 2 sin A × cos A। अभी बाद में इसको देखना है, पहले हम लोग इससे ही कुछ निकालना है, ठीक ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बना दिया, नाम दे दिया हमने ABC। यह हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। tan A बराबर 1 दिया हुआ है, और tan A का फॉर्मूला होता है क्या, तो बाबू होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, लंब एक दिया हुआ है, आधार एक दिया हुआ है, हमसे कर्ण का पूछ रहा है।
तो हमने कहा 1/1 दिया हुआ है। अब जरा ठहरो, तो जरा देखिए, हम लोग जानते हैं का 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये वाला जो बचा सो क्या हो गया, मेरा लंब हो गया का। आई जो बचा सो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया का। हमने कहा बिल्कुल हाँ, आधार हो गया। तो हमने कहा लंब और आधार माना है, तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं tan a के बराबर, tan a बराबर हम लोग कह सकते हैं, tan a निकालना है ना। अब जरा देखो, एक मिस कर दिए हम लोग, क्या a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, c को यहाँ ले जाते हैं और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो tan a बराबर कह रहा है लंब बटा आधार होता है, तो क्या हम लोग tan a बराबर इतना कह सकते हैं क्या, जरा देखो तो ध्यान से। यानी कि BC बटा हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ कह सकते हैं, BC बटा ये भी कह सकते हैं। और tan a का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो जरा tan a का मान दिया हुआ है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख दे का, BC बटा ये भी। यानी जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर ये भी हो जाएगा, या दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हम लोग मान लेंगे क्या, इतना बराबर माना का के माना। जब जैसे ही इतना बराबर के मानेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे पास के आ जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, हम लोग के मान लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो साइन और कॉस का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइड में देखेंगे क्या, तो हमने देखा tan a के लिए तो होता है हमारा क्या, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या, सॉरी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग साइन a निकालेंगे यहाँ पे, तो साइन a के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस a के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी इतना चीज़ चाहिए, यानी कि हमें कर्ण हर हाल में चाहिए, इस वैल्यू को हमें निकालना होगा हर हाल में। तब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पहले सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमने आया, त्रिभुज ABC में का दिया हुआ है बाबू, तो दिया हुआ है एंगल B बराबर का है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जानते हैं इस चीज़ को। तो हम लोगों ने कहा क्या, तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, AC स्क्वायर बराबर हमने कहा BC स्क्वायर जोड़ का हमने कहा AB स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर हमें AC का तो वैल्यू, सिर्फ AC का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ऊपर में, तो हमने कहा AC का वैल्यू चाहिए था ना, तो रूट अंडर कितना था, BC का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो K है, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर K का स्क्वायर 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2K स्क्वायर आ जाएगा। जब 2K स्क्वायर है, 2K है, तो ये को बाहर निकलेगा, तो हम लोग कहेंगे क्या, AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2K आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, तो √2K आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमने कर्ण का मान तो निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है क्या, 2 sin n 2 cos a बराबर 1 को प्रूव करना है। तब यहाँ से हम लोग चलते हैं 2 sin n 2 cos a को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, 2 sin a n 2 cos a बराबर 1। ठीक है, 2 sin n 2 cos a बराबर क्या है, 1 है। क्या हम लोग यहाँ पे LHS से चल सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। तो LHS मेरे पास क्या है, 2 sin n 2 cos a है, 2 sin a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास sin a का वैल्यू, sin a का वैल्यू हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, BC बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। BC का वैल्यू क्या है बाबू, तो BC का वैल्यू मेरे पास K है, AC का वैल्यू मेरे पास क्या है, √2K है। तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 आया। क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग cos a का वैल्यू निकालेंगे। cos a के लिए हम लोग क्या जानते हैं, cos a आधार हमारा क्या हो जाएगा, यह, और कर्ण यह, आधार क्या हो जाएगा, AB, कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC मेरे पास क्या आ जाएगा, K/√2K, K कैंसिल आउट, यानी कि 1/√2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, 2/2 वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हम लोगों ने कहा, हम लोग कह देंगे कि LHS बराबर RHS दोनों प्रूव हो गया। यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ को करना और हमें 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, यानी 2 मार्क्स हमारे मुट्ठी में है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर यहाँ तक जरा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चों के पास यह वीडियोज़ अवेलेबल हो सके और बोर्ड एग्जाम 2024 में उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ताकि उसका प्रैक्टिस रेगुलर होता जाए 100 दिन। और जो 100 दिन बच्चा जो प्रैक्टिस कर लेता है, 100 दिन का प्रैक्टिस अगर कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसको से बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मेरा गारंटी के साथ है। यानी कि हम लेते हैं रिस्क उसको 100 में 100 लाने का, अगर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तब। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर मूव हम लोग करते हैं।